इस वीडियो में हम लोग एक प्रेगनेंसी की बहुत ही सामान्य तरह की खुजली के बारे में बात करेंगे। तो जो खुजली की बात करेंगे उसका नाम है एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को कुछ लोग प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी और कुछ लोग एक्जिमा ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये जो खुजली होती है ये बहुत ही सामान्य परेशानी होती है और कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लगभग हर 2 से 5 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो गर्भावस्था है तो उसमें से हर 5 में से एक में ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अधिकांश में समस्या इतनी हल्की फुल्की होती है कि खुद से ठीक हो जाती है या फिर व्यक्ति कोई घर पे पड़ा हुआ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोकोनट ऑयल इस तरह की चीज़ें लगा लेता है तो उससे ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये नोटिस में नहीं आ पाती है। लेकिन ये होती है बहुत ही सामान्य, मतलब इतनी सामान्य कि ऐसे समझें कि लगभग सभी लोगों को, लगभग ऑलमोस्ट सभी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है, थोड़ी या ज़्यादा। तो ये जो खुजली होती है, ये खुजली अधिकांश केसेज में जो पहले 2 ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। मतलब जो पहला 6 महीना होता है प्रेगनेंसी का उसमें अधिकांश केसेस में हो जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम देखने को मिलती है, हालांकि देखने को मिल सकती है लेकिन चांसेस कम होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में। इसका क्या मतलब क्या है? इसका इम्प्लीकेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत तरह की खुजली वाली बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये डॉक्टर के लिए ये चीज़ हेल्प करती है डायग्नोसिस बनाने में, क्योंकि कुछ खुजली ऐसी होती है प्रेगनेंसी की जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, कुछ शुरुआती में होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पहले 2 ट्राइमेस्टर में होता है, मतलब पहले 6 महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें व्यक्ति का हाथ, पैर और शरीर का जो दूसरे हिस्से हैं वो सब अफेक्ट हो सकते हैं। चेहरे का भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है, गर्दन भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन पाम सोल स्पेयर हो जाते हैं। मतलब जो हथेली और तलवे हैं वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी अगेन ये एक महत्वपूर्ण साइन होता है जो कि इस बीमारी को डायग्नोज करने में मदद करता है और दूसरी बीमारियों से रूल आउट करने में मदद मिलता है, जो दूसरी प्रेगनेंसी की खुजली हैं, तो जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पे छोटे छोटे खुजली वाले दाने हो जाते हैं और ये जो दाने होते हैं इनमें से हल्का फुल्का पानी निकल सकता है और ये दाने कभी कभी चकत्ते का भी रूप ले सकते हैं। जैसे ऐसा लगेगा कि खुजली वाले चकत्ते हैं जहाँ पे आपने खुजलाया, थोड़ा सा पानी निकल रहा हो, तो इस तरह से ये रूप ले लेता है। लेकिन ये जो खुजली होती है ये कोई खतरनाक खुजली नहीं होती है और इस खुजली का माँ और बच्चे दोनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई खास विशेष प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला है। मदर को भी, मतलब कि प्रेगनेंसी पर जो प्रेगनेंसी जारी है, कंटिन्यू है, उसके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ना ही जो पेट में बच्चा है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है। ये उन माओं में ज़्यादा देखने को मिला है जिनमें पहले से ही एटोपी का कोई साइन है, मतलब पहले से ही या तो उनको एलर्जी की हिस्ट्री रही हो या फिर परिवार में एलर्जी की हिस्ट्री रही हो। तो एलर्जी का मतलब जैसे कि सूखी खुजली, स्किन ड्राई होना, सर्दी जुकाम बार बार लग जाना, डस्ट, थोड़ा भी साफ सफाई किए डस्ट उड़ा और छींक, एक साथ कई सारे छींके आने लगना, परिवार में अस्थमा की हिस्ट्री होना, खुद में भी अस्थमा के सिम्टम्स, बचपन में अस्थमा के सिम्टम्स या फिर अर्टिकेरिया के सिम्टम्स रहे हों, तो ये उन माओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें एलर्जी की हिस्ट्री पहले से रही हो या फिर उनके परिवार में एलर्जी की प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही हो। तो इसको बोला जाता है एटोपी। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसको फ्यूचर में चल के, आगे चल करके कुछ खुजली वाले रैसेस डेवलप कर सकते हैं। मतलब एटोपी जो अभी हम लोग डिटेल में बात कर रहे थे, जो एलर्जी के बारे में, सर्दी, खांसी, जुकाम, डस्ट एलर्जी, तो ये सारे तरह के एलर्जी बच्चे में आगे चल के, आगे की उम्र में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। डॉक्टर तमाम हिस्ट्री के द्वारा पता कर लेता है। जैसे डॉक्टर माँ से बात करेगा, उसका प्रेगनेंसी का टाइम नोट करेगा, उसके स्किन रैसेस को एग्जामिन करेगा, तो अधिकांश केसेस में इन्हीं सब से काम चल जाता है। कुछ केसेस में जब डाउट होता है, जैसे एक प्रेगनेंसी की खुजली होती है इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इस वाले खुजली से।
तो उन खुजली को जांचने के लिए खून में कुछ टेस्ट करा सकता है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बाइल एसिड होता है उसको टेस्ट करा सकता है। तो इससे दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए ये डॉक्टर इस तरह के टेस्ट करवा सकता है। नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो चूंकि अभी हमने बार बार इस पे बात किया कि ये बहुत साधारण खुजली है, तो कहीं से कोई टेंशन की बात नहीं है। इस अधिकांश केसेस में सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जैसे घर पे पड़ा हुआ कोई नारियल का तेल हो या फिर सिंपल वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा देने से खुजली शांत हो जाती है। ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर स्टीरॉयड ग्रुप की कुछ दवाइयाँ होती हैं लगाने वाली, उन्हें दे देता है और उनको लगाने से ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में खाने वाली दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो खाने वाली दवाइयों में डॉक्टर जो होता है, प्रेगनेंसी में जो सुरक्षित एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं उसमें भी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे क्लोरफेनेरामिन, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं एंटीहिस्टामिन उनको दे देता है, डाइफेनहाइड्रामिन और क्लोरफेनेरामिन। अभी जो है सेकेंड जनरेशन की भी कुछ एंटीहिस्टामिन सुरक्षित पाई गई हैं, जैसे कि सेट्रिजिन, लोरेटिडिन, इनको कैटेगरी बी वाले ग्रुप में रखा जाता है और इनसे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। कुछ केसेस में जहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा हो, एक्जिमा वाले रैसेस बहुत ज़्यादा हों, तो उसमें खाने वाले ओरल स्टेरॉयड ग्रुप की दवाई भी दी जा सकती है। खाने वाली स्टेरॉयड की गोली, हालांकि इन्हें बहुत थोड़े समय के लिए दी जाती है। चूँकि स्टेरॉयड गोलियाँ कुछ विशेष कंडीशन में प्रेगनेंसी में अलाउड हैं, तो इस कंडीशन में भी दी जा सकती है। इसी तरह से और सीवियर केस हो तो उसमें फोटोथेरेपी, नैरो बैंड UVB, अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी जो होती है वो दे दी जाती है। कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है कि इस तरह की लाइट थेरेपी देने से कुछ माँ या बच्चे के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। UVB जो है, अल्ट्रावायलेट बी जो थेरेपी है, ये सुरक्षित पाया गया है और इसको दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में बिना किसी नुकसान के। तो निष्कर्ष के तौर पर जो एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी है वो एक बहुत ही साधारण बीमारी है। बहुत सारी माँ इससे होकर के गुजरती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब एक बहुत ही अत्यंत ही सामान्य बीमारी है। अधिकांश केसेज में सिंपल इमोलिएंट्स, सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मैनेज हो जाता है। कुछ केसेज में लगाने वाले स्टेरॉइड्स दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केसेज में खाने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और उससे इस प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज कर लिया जाता है। यदि कुछ भी ना कोई इलाज कराए तो भी कुछ हफ्तों में, पोस्टमार्टम डिलीवरी होने के कुछ हफ्तों के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट अपने आप ही हो जाती है और इसका माँ और बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। थैंक यू।